मजदूर की दबकर मौत होने के मामले में संगड़ा पुलिस ने माइन मैनेजमेंट के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद आज 304A व 336 के तहत दर्ज हुआ मामला। मजदूरों के लिए जानलेवा साबित हो रही संगड़ा की लाइमस्टोन माइन पर समाज सेवी नाथूराम व जगत सिंह ने की सख्त कार्रवाई की अपील। बिना माइनिंग इंस्पेक्टर व चेक पोस्ट के सिरमौर जिला के संगड़ा उपमंडल में 782 बीघा भूमि पर चल रही है 5 खदानें। इससे पहले संगड़ा की 2 चूना पत्थर खदानों पर दबकर मरे मजदूरों के परिजनों ने दिया था माइनिंग एरिया में घास काटने जाने संबंधी बयान। खनन व्यवसायियों अथवा माफिया के खिलाफ पुलिस को स्टेटमेंट देने के लिए राजी नहीं है। सोशल मीडिया पर पर्यावरण प्रेमी व मजदूर हितैषी बनने वाले बयान बहादुर। माइनिंग इंजीनियर का मृतक उनकी खान का मजदूर न होने संबंधी बयान चलाने के लिए मीडिया को लगातार कोस रहे कई फेसबुक या चैंपियन। उपमंडल संगड़ा की वालिया लाइमस्टोन माइन भूतमढ़ी में कल भूस्खलन अथवा पहाड़ी दरकने से हुई ग्रामीण अथवा मजदूर की मौत को लेकर पुलिस ने आज आईपीसी 304A तथा 336 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटा चुकी संगड़ा पुलिस की टीम ने इस मामले में कुछ लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। हालांकि माइन पर काम करने वाले मजदूर तथा आसपास रहने वाला कोई भी शख्स इस बारे स्टेटमेंट देने को राजी नहीं हुआ। काफी साल बाद माइन पर मजदूर की मौत को लेकर पुलिस पर एक्सीडेंटल डेथ अथवा लापरवाही से मानव वध का केस दर्ज किए जाने के बाद खनन व्यवसायियों अथवा माफिया में हड़कंप मचा हुआ है और इन्हें संरक्षण देने वाले बड़े बड़े लोग भी सूत्रों के अनुसार हरकत में आ चुके हैं। कल बाद दोपहर वालिया माइन भूतमढ़ी में लैंडस्लाइड अथवा पहाड़ी दरकने से जहां साथ लगते गांव गनोह के 44 वर्षीय मुल्तान सिंह की मौत हो गई थी, वहीं आसपास के लोगों के अनुसार एक्सीडेंट में पंकज कुमार नामक एक अन्य मजदूर को भी चोट आई थी। हालांकि उसने पुलिस को इस बारे बयान नहीं दिया और उसे अस्पताल ले जाने वाले शख्स के मुताबिक एक प्राइवेट केमिस्ट अथवा दवाई बेचने वाले से उसने इलाज करवाया। गौरतलब है कि इससे पहले 5 मई 2022 को संगड़ा के साथ लगती वालिया माइन तथा क्षेत्र की भड़वाना माइन में भी एक शख्स की दबकर मौत हो गई थी, मगर उनके परिजनों ने पुलिस को दी गई स्टेटमेंट में कहा था कि वह बिना घास वाले माइनिंग एरिया में घास काटने के दौरान हुई लैंडस्लाइडिंग की चपेट में आए। कुछ साल पहले उपमंडल संगड़ा की हिराइचा माइन पर पहाड़ी दरकने से रस्से में काम कर रहे 4 मजदूर दबकर मर गए थे और उस दौरान एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रशासन ने इस माइन को परमानेंटली बंद करवा दिया था। 1970 के दशक से बिना माइनिंग इंस्पेक्टर व चेक पोस्ट के चल रही संगड़ा की चूना पत्थर खदानों पर पिछले कुछ सालों में जहां 7 लोग दबकर मर चुके हैं, वहीं दर्जन भर से ज्यादा चूना पत्थर खदानों पर काम करने वाले वाहनों के दुर्घटनाओं की चपेट में आने से मारे जा चुके हैं। कल दबकर मरे मजदूर के मामले में माइनिंग इंजीनियर डीके सिन्हा ने कहा था कि दरअसल मृतक उनकी माइन पर काम नहीं करता था और वह अपने किसी काम से अथवा घास काटने इधर से आया था। माइनिंग इंजीनियर का यह बयान चलाने के लिए कई सोशल मीडिया यूजर अथवा फेसबुक या पहलवान मीडिया व पत्रकारों को जमकर भला बुरा कह रहे हैं। हालांकि इनमें से एक भी शख्स पुलिस को बयान देने के लिए राजी नहीं है। सूत्रों के अनुसार आज घटनास्थल पर गई पुलिस टीम को खदान पर कार्यरत मजदूरों अथवा आसपास रहने वाले किसी भी शख्स ने मुल्तान सिंह के माइन पर काम करने के दौरान दबने संबंधी स्टेटमेंट नहीं दिया और अपुष्ट जानकारी के अनुसार उस दौरान आसपास मौजूद केवल 2-3 लोगों ने स्टेटमेंट दिया। समाज सेवी एवं पर्यावरण प्रेमी नाथूराम तथा अंधेरी पंचायत के पूर्व प्रधान जगत सिंह ने मजदूरों के लिए कब्रगाह साबित होती जा रही उपमंडल संगड़ा की माइन पर सख्त एक्शन लेने की मांग पुलिस प्रशासन व सरकार से की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की चूना खदानों पर अब तक 7 लोग दबकर मर चुके हैं और यदि प्रभावशाली खनन माफिया व व्यवसायियों को सरकारी संरक्षण मिलता रहा तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। बहरहाल कल माइन मैनेजमेंट द्वारा बेशक दबकर मरे मुल्तान सिंह को अपना मजदूर नहीं बताया जा रहा था, मगर आज पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर लिया है और इसके लिए क्षेत्र के कुछ समाज सेवी पुलिस की सराहना भी कर रहे हैं। कल 12 तारीख को बलिया बड़वाना की माइनिंग में ब्लास्टिंग के बाद एक लड़का बिल्कुल ही ख़त्म दब गया था, जिसकी आंतड़ियाँ भी बाहर निकली थी और एक को चोटें लगी थी। और मेरी गाड़ी वहाँ HP 790265 वहाँ थी। मेरा काम है भूतमढ़ी में और मेरा बेटा भी वहाँ भूतमढ़ी में था। फिर मेरी गाड़ी में उसे दूसरा का जो घायल था उसको हॉस्पिटल के लिए ददऊ ले गया। ठीक है। और ये उसको सरकारी में ले गए, उसको प्राइवेट में लेके ना जाने वाले साहब के कौन कहाँ का इस तरह के धंधे जोड़े होते हैं। और गरीब आदमी के 5-6 बच्चे छूट गए हैं और स्कूल पढ़ते हैं बच्चे। पहले भी एक यहाँ इसी बलिया माइनिंग में रमेश का भाई था, वो भी इसी तरह गिरा था। उसको भी ये दिखा भाई गिर गया, कोई गिरा नहीं है, उसके माइनिंग के नीचे दबे हैं। और पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उस परिवार की बड़ी मदद करे। पीछे पे एक पुल टूटा था, उस दिन भी एक गाड़ी किसी के नाम की बलिया इस तरह पैसे वाला आदमी खरीद फरोख्त करता है। बीच में कईयों दलाल पाते हैं, कभी प्रधान आएंगे या कोई नंबरदार आएगा, कोई दलाली करने दूसरा आएगा, किसको दबा दो। और सीना साहब बिल्कुल गलत बयान दे रहे हैं कि ये तो माइनिंग पर नहीं था।
इसके फोटोग्राफरी की जाए। हम वहाँ के लोकल आदमी हैं, हम उन परिवार के साथ है, मैं तन मन धन से उन परिवार के साथ जोड़ूंगा, चाहे पूरे एरिया के लोग। ऐसा नहीं हो तो मैं तो विजिलेंस के या CBI से जांच कराएंगे कि कितने लोग आज तक बलिया की माइनिंग में मर गए। ऐसे बेल कितने दबाया जा रहा, छोटे मोटे कभी होते 5,000 रुपये महीना देंगे, कभी 10,000 रुपये 1-2 साल दे देते, उसके बाद वो गरीब बच्चे छूट जाते हैं। कल एक घटना घटी है माइन के ऊपर। अवैध खनन होते हुए एक व्यक्ति की जान चली गई, जिसके पीछे 4 बेटे और एक बेटा अपने पीछे छोड़ के गया है, और एक व्यक्ति काफ़ी गंभीर घायल है। लोगों ने वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ के प्रशासन, उन्होंने उसको ये कहना का प्रयास किया है कि एक व्यक्ति घास लेने गया था और घास काटते हुए घटना घटी है। पर सारे मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो माइनिंग अवैध खनन करते हुए मौत हुई है, और इस समय आज तक ये 7वीं मौत उस क्षेत्र में हुई अब तक। प्रशासन ने हर बार दबाने का प्रयास किया है। गरीब लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। जहाँ अगर नुकसान हो तो उनके जो परिवार की भरण पोषण की जिम्मेवारी प्रशासन की बनती है या उस माइनिंग विभाग की बनती है।